हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का डेट है 1 अगस्त। आज मेरे क्लास में एक लैब हुआ जिसका नाम है एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। तो आज उसका लैब हो रहा था क्लास में, मतलब लैब वाले क्लास में। बहुत अच्छा टेस्ट था वो। इससे हमें एग्रीगेट की एब्रेशन वैल्यू पता चलती है कि वो कितने लिमिट तक रगड़ के नष्ट हो सकता है, मतलब कि हमारा एग्रीगेट क्वालिटी सही है कि नहीं सही है। तो जूनियर्स के साथ साथ हम लोग को भी इस टेस्ट के बारे में बताया गया, जो कि बहुत अच्छा था। तो इस वीडियो के आगे मैं उस टेस्ट का कुछ क्लिप ऐड कर देता हूँ, ताकि आप सभी को अच्छे से पता चल जाए कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर हम सैम्पल एग्रीगेट को अपने सीव पर सीव कर लेंगे अच्छे से। ऊपर हमारा 20 mm का सीव है और नीचे 12.5 mm का सीव है। ये हमारा लॉस एंजेलस एपरेटस है। ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसके अंदर कुछ स्टील बॉल्स होते हैं जो एग्रीगेट के साथ मिलकर उसे शेक करते हैं, और ये हमारा मोटर है जिसके हेल्प से ये रोटेशन करता है। और ये हमारा काउंटर है, जैसे 1000 बार 500 बार रोटेट करता है, तो इसे देखने के लिए है। हमने जो अपना एग्रीगेट सीव किया था बाहर, उसे हम अब वेट करेंगे। तो ये हमारा 5 किलो ये हो गया, और हमें IS कोड के अकॉर्डिंग 10 किलो चाहिए। तो 5 किलो ये और 5 किलो ये, टोटल हमारा सैंपल 10 kg हो गया अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो अब हम वेट किए हुए एग्रीगेट को अब हम लॉस एंजलस मशीन में डालेंगे। और साथ ही हमारा ग्रेड बी है, तो ग्रेड बी के लिए हमें 11 बॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम 11 बॉल एग्रीगेट में अच्छे से डाल देंगे, ताकि इसी से हमारा एग्रीगेट क्रश होगा रोटेशन के समय। तो हम लोग ठीक प्रकार से बॉल डाल देंगे और एग्रीगेट भी। तो आप देख सकते हैं हमने बॉल एग्रीगेट दोनों डाल दिया है। अब हम इससे अच्छे से बंद करेंगे, ताकि हमारा एग्रीगेट अच्छे से इसमें रोटेट करें। तो हम अच्छे से इसके ऊपर नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट करेंगे। अगर थोड़ा सा भी जगह बचेगा तो हमारा एग्रीगेट का जो डस्ट होगा वो पार्टिकल उड़ने लगेगा। तो हम इसे ध्यान में रखते हुए अच्छे से बंद करेंगे। तो बंद कर रहे हैं अच्छे से, पाइप रिंच से इसे हम टाइट कर देंगे। और साथ ही हमारा रोटेशन स्टार्ट हो गया है। तो देखिए हमारा लॉस एंजलस मशीन रोटेट कर रहा है। हमने ग्रेड बी के लिए किया है, तो हमें 500 रोटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अभी 10 रोटेशन हुए, 11 रोटेशन हुए, ऐसे ही हमें 500 रोटेशन तक जाना है। तो ठीक प्रकार से हम रोटेट कर रहा है। और ये देखिए मोटर इसी के हेल्प से ये रोटेट करता है। ये देखिए जो मोटर में शाफ्ट लगा है इसी के हेल्प से रोटेट करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है जब रोटेशन होता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली अच्छे से। जब हमारा रोटेशन 500 बार कंप्लीट हो गया, तब हम एग्रीगेट, वो जो ऊपर हमने बंद किया था ढक्कन, उसे खोल के और हम एग्रीगेट को बाहर निकालेंगे इस ट्रे में। इस ट्रे को हमें बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, ताकि एक भी एग्रीगेट नीचे ना गिरे। अगर गिर गया तो हमारा सैंपल कम हो जाएगा। तो हमें बड़ी सावधानी से एग्रीगेट को हम बाहर निकालेंगे ट्रे से। अब बाहर अच्छे से हम बॉल डाल देते हैं, जो बॉल एग्रीगेट के साथ हमने यूज़ किया था। अब एग्रीगेट को बाहर करके हम ये सभी बॉल डाल देते हैं। और ये देखिए एग्रीगेट को हम 1.70 mm के सीव से सेक करेंगे, ताकि जो हमारा डस्ट पार्टिकल है वो नीचे निकल जाए और जो हमारा ऊपर का एग्रीगेट है वो बच जाए। तो हम ठीक प्रकार से शेक करेंगे, एग्रीगेट को शेक करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम शेक करेंगे ठीक प्रकार से, ताकि इसका डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाए। तो हमें अच्छे से शेक करना है। फिर शेक करने के बाद जो हमारा ऊपर रिटेन हो जा रहा है एग्रीगेट, उसका हम वेट करेंगे। और ये जो पाउडर फॉर्म है इसको भी हम वेट करेंगे। और फिर इन दोनों का वेट लेके, और जो हमारा ओरिजिनल वेट था उसे हम उसके वेट से हम कंपैरिजन करेंगे। अगर इक्विवेलेंट वेट आ रहा है तो सही है, अगर हल्का भी कम आ रहा है तो भी सही, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। डिफरेंस हमारा 50 ग्राम तक ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखिए हम जो एग्रीगेट से रिटेन, मतलब 1.70 mm सीव से जो रिटेन हो गया है उसका हम वेट करेंगे। ठीक प्रकार से हम गिराएंगे ताकि एक भी नीचे ना गिरे। तो ये जो पाउडर फॉर्म है ये हमारा उससे, जो लॉस एंजलस मशीन था उससे हमारा क्रश होकर ये मिला है। ये एग्रीगेट का क्रश्ड पार्ट है। तो इसका वेट हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है,
दिख नहीं रहा है, समथिंग कुछ आ रहा है। और जो सीव के ऊपर जो हमारा एग्रीगेट था उसका वेट हम ले लेंगे। तो हमने बताया था इन दोनों एग्रीगेट का वेट लेके इससे हम ओरिजिनल वेट से कंपैरिजन करेंगे। तो इसका वेट कुछ आ रहा है, देखिए मेरा हम लोग का ये पिसा हुआ वाला है और इसका भी वेट कुछ समथिंग आ रहा है। कितना है? 3 किलो 880 ग्राम। तो जो हमने 10 किलो एग्रीगेट लिया था और 1.70 mm सीप से पास कराया, तो माना कि हमारा 1.70 सीप पे 7.5 केजी बच गया और इससे जो पास हो गया वो 2.5 केजी था। तो वहाँ पे 2.5 केजी जो बच गया वो पाउडर बन के वो लॉस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला होता है एब्रेशन वैल्यू का W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100, जहाँ पे W1 हमारा इनिशियल वेट है जो कि 10 केजी है और W2 हमारा 7.5 केजी जो कि हमारे सीप पर बचा हुआ है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा, यानी कि हमारा लॉस एंजल्स का एब्रेशन वैल्यू 25% है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एब्रेशन वैल्यू जितना इसका कम वैल्यू होगा हमारा एग्रीगेट उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू। आई होप आपने एब्रेशन वैल्यू टेस्ट अच्छे से देखा होगा, कैसे परफॉर्म किया जाता है लैब में और इसका वैल्यू कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आपने अच्छे से देखा होगा। तो यही था हमारा एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। बाय गाइस।